हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखेंगे हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट्स द थिंकिंग। कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स या कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल सारी मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा, अगेन बोल रही हूँ, इट्स अ टाइमलेस प्रडिक्शन, इट्स अ जनरल प्रडिक्शन, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज। सो जितना भी आपसे इजीली रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो इस रीडिंग को लाइक मस्ट करना है आपने। पर्सनल रीडिंग या कंसल्टेशन के लिए मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट और फीडबैक के लिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। सो लेट्स सी, देखते हैं, जान लेते हैं हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट्स द थिंकिंग। कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट्स द थिंकिंग। फर्स्ट वी हैव इट्स अ क्लोजिंग दिस साइकिल। वी हैव फेक बिजी। वी हैव इट्स अ लूजिंग स्लीप। मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना, इस टाइम काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ये वो इंसान है जिसने शायद आप लोगों से हमेशा जो है ना बिज़ी रहने का ड्रामा किया है, कि जैसे ये इंसान बहुत बिजी है। वट एवर, मेल और फीमेल, जेंडर चाहे कुछ भी है इनका। मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे इस इंसान ने हमेशा यही आपको कहा है, जब भी आपने बात करने की कोशिश की या फिर जब भी आपने किसी भी तरह से आप इनके साथ कांटेक्ट में थे, तो इस इंसान ने हमेशा आपको यही शो करवाया कि जैसे ये बहुत बिजी हैं, इनके पास बहुत दुनिया का काम है, ठीक है, या काम में बहुत बिजी हैं, या जो भी है, जो भी कुछ है। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जस्ट आप लोगों को जान के जो है ना वो इस तरह से कर रहे थे, सो दैट आपको देख सकेंगे आप क्या करते हो इस इंसान के साथ। बट अभी ऐसे लग रहा है जैसे कि इंसान इस चैप्टर को क्लोज़ करना, इस साइकिल को क्लोज़ करना चाह रहे हैं, या फिर इनके फेक बिजी रहने की वजह से आप लोगों ने इस इंसान को कहा ठीक है भाई बिजी है, रह बिजी। आपकी, मुझे लग रहा है आपने बात करनी यहाँ तो बंद कर दी हुई है, क्योंकि ऑब्वियसली आप इंसान से एक बात करना चाहते हो और वो इंसान आपको हर बार बोले बिजी हैं, या आपके साथ बात करने का उनके पास टाइम ही नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली ये नेचुरल चीज़ है कि आप फिर उस इंसान से ऑब्वियसली अपने आप को पीछे कर लेते हो, एक स्टेप पीछे हो जाते हो, या फिर आप एक तरह से स्टेप बैक कर लेते हो, बिकॉज आपकी फीलिंग्स को नहीं समझा जा रहा, आपको अंडरस्टैंड नहीं किया जा रहा। अंडरस्टैंडिंग इज़ एवरीथिंग। कम्युनिकेशन भी इंपॉर्टेंट है, बस साथ साथ कम्युनिकेशन हो रही है, समझा नहीं जा रहा आपकी बात को, तो फिर वो चीज़ ज़्यादा पेनफुल है। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आप लोगों ने शायद इस वजह से इस इंसान के साथ बातचीत बंद कर दी है या ख़त्म कर दी है बातचीत। मुझे ये दिख रहा है जिसकी वजह से ये इंसान इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि इनको पता है अब इनका जितना ड्रामा चलना था वो चल चुका है। आप यहाँ तो समझ चुके हो इस चीज़ को। दैट्स वाई येस वी हैव कार्मिक लेसन। इस इंसान को अपना कर्मा मिल रहा है कहीं ना कहीं। इंसान ने आपको तंग किया, आपके साथ बहाने बनाए, बिजी हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है बात करने का, या किसी ना किसी तरह से बस आप इस इंसान के पीछे थे कि आपसे बात करने का कोई ना कोई बस इस इंसान के पास टाइम हो। बट मुझे लग रहा है अगर आप मैसेज कोई करते भी थे तो ये इंसान बहुत देर बाद आपको जवाब देते थे उस बात का। बट राइट नाउ आपने जब बात करनी बंद कर दी, आपका मैसेज आना बंद हो गया जैसे आप लोग यूजुअली करते थे या डेली बेसिस पे कर रहे थे, तो इस इंसान की जो नींद है ना वो उड़ गई है। बहुत बेचैनी मुझे दिख रही है। इंसान बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं कि इनकी इतनी सोच ज़्यादा हो रही है आप लोगों को लेकर, इतनी ओवर थिंकिंग कि इनकी नींद भी ख़त्म हो गई है। और आप टेबल आर टर्न नाउ। फाइनली जो तकलीफ़ में आप थे, आपने इस चीज़ को बंद कर दिया कि बस अब इस इंसान को अगर खुद बात करनी है तो खुद करें, मैंने नहीं करनी। आपका ये मुझे लग रहा है एक एटीट्यूड रहा है या अभी है, जिसकी वजह से इस इंसान ने जो भी आपको परेशानी दी, आपको मेंटली टॉर्चर, ये मेंटली टॉर्चरिंग होती है, मेंटली टॉर्चर किया। अब ये पर्सन खुद उन सब चीज़ों से गुजर रहे हैं। जो आपके साथ किया वो बदले में आप सब कुछ मिल रहा है। और कुछ लोगों को आइडिया भी होगा कि आप ये क्यों कर रहे हो इनके साथ। लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे अब इस इंसान का फेक बिज़ी रहने वाला, या अपने आप को कहने वाला मैं बहुत बिज़ी हूँ, या मेरे पास टाइम नहीं है, या ये काम वो काम, अब ड्रामेबाजी ख़त्म हो गई है। यस, ये चीज़ मुझे दिख रही है। बट दिस इज़ द पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। और जब आप इनसे बात करते थे वो इनके माइंड में इवेंट या वो चीज़ें रिपीट हो रही हैं कि आप लोग तो बात करना चाहते थे, बात करते थे, लेकिन यही इंसान कभी ड्रामे बनाना शुरू कर देते थे। वट एवर, मेल फीमेल की ये काम है, वो काम है, मैं यहाँ हूँ तो मैं वहाँ हूँ, या मैं काम में बिज़ी हूँ, मेरे पास ये काम है तो ऐसे है। तो
ये चीज़ें। वी हैव इट्स अ स्पेल लव। अब आपके प्यार का जादू चल रहा है इस इंसान पे। यस। एंड ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ अ पर्सन जो सोच रहे हैं कि आपने तो इस इंसान को हमेशा प्यार दिया, अब आपका वो प्यार मिलना इस इंसान को बंद हो गया, जिसकी वजह से ये टेंशन में आ गए हैं। यस, लव एंड हेट। क्योंकि पहले हो सकता है आपकी कभी अच्छी कभी बुरी कोई ना कोई आप मैसेज कर देते थे, गुस्सा आया गुस्सा आपने इस इंसान को शो कर दिया, प्यार आया तो प्यार का कोई मैसेज कर दिया, बट राइट नाउ आपने इस चीज़ को स्टॉप कर दिया, जिसकी वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है आप लोगों को लेकर, क्योंकि आपने अपना प्यार देना इस इंसान को बंद कर दिया। आपका प्यार अब इस इंसान को नहीं मिल रहा, और ये सब चीज़ें इस वजह से इस इंसान को ना बोदर कर रही हैं। बोदर भी एक छोटा वर्ड है, तकलीफ़ दे रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं कि इस इंसान की सुख चैन नींद सारा कुछ ख़त्म हो गया। पहले बहुत सुकून था ना, आप तो मैसेज कर देते थे, जब आपने बंद कर दिया तो ये चीज़ें इस इंसान की लाइफ में बड़ी डिस्टर्ब कर रही हैं इनको। आप देख सकते हो ये इंसान परेशान हाल में बैठे हुए हैं, रातों को उठ के बेचैनी होती है, बेताबी होती है कि आप तो बात ही नहीं कर रहे हो, आपका प्यार कहीं ख़त्म तो नहीं हो गया। ख़त्म हुआ है या नहीं हुआ, बट आपने देना बंद कर दिया, शो करना बंद कर दिया आपने। पहले आप प्यार मोहब्बत जो भी होता था आप मैसेज कर देते थे, गुस्सा आता था गुस्सा शो कर देते थे, प्यार आता था प्यार वाला कोई मैसेज कर दिया, या जो भी फीलिंग आई कर दी। लेकिन ये इंसान हमेशा इनके सामने से यही आया कि बिज़ी हैं, या आपके मैसेज को ऑन टाइम ना देखना, इग्नोर करना, ना खुद कोई कॉल मैसेज करना। मुझे लग रहा है ये आप चीज़ें फेस कर चुके हो। इट्स अ वेरी पेनफुल सिचुएशन, और ऐसे इंसान के साथ यही उसको ट्रीटमेंट देना चाहिए। अगर आप ये कर रहे हो तो यू गाइस आर डूइंग सो गुड, आप ट्रैक पे हो, राइट ट्रैक पे हो। बिकॉज सम टाइम आप लोगों को सामने वाले को वही डोज देनी ज़रूरी हो जाती है जो वो आपको दे रहे होते हैं, क्योंकि उसके बिना उनको समझ नहीं आती, वो शायद आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं, बट इन ये सोचते हैं कि शायद आपका प्यार ख़त्म हो गया। और आपका यही चीज़ जो ये सोच रहे हैं ना, प्यार ख़त्म हो गया, यही चीज़ इस इंसान को ज़्यादा आपकी तरफ जो है ना वो किसी तरह से सोचने पे मजबूर कर रही है आपके बारे में। पहले इन्होंने आपके बारे में इतना सोचा कभी नहीं होगा जितना आपका हर चीज़ को क्लोज़ कर देना, मैसेज कॉल बंद कर देना, कर देने पे ये सोच रहे हैं आपके बारे में। यस, इस टाइम इनको ये सोचते हैं कि शायद आप अपने आप को आपने मूव ऑन कर लिया है, या फिर यू गाइस आर लाइक कि आप लोगों ने इस इंसान से प्यार करना बंद कर दिया है, आप लोग फ्री हो, अपने आप पे फोकस कर रहे हो, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, या फिर आपके लाइफ में जो आपको चीज़ खुश करती है यू गाइस आर स्पेंडिंग द टाइम विद देम। यस, तो ये आपसे आगे नहीं बढ़ पा रहे, ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ये अपने आप को इस चीज़ से फ्री नहीं कर पा रहे। यस, क्योंकि सारी जो गेम है ना वो माइंड की है। इस इंसान के माइंड में आप इस तरह से लाइक स्टक हो चुके हो, या इस तरह से आप लाइक आपके अलावा कुछ भी नहीं है इस इंसान के माइंड में, तो ये आपको निकाल ही नहीं पा रहे हैं माइंड से। ये आपकी तरफ से ये हर चीज़ को क्लोज़ कर देना ना, ये इस पर्सन से डाइजेस्ट नहीं हो रहा, उससे डील नहीं किया जा रहा कि ये क्या हो गया, एक बिजली की तरह चीज़ गिरी है इन पे ये आपकी। कि पहले तो हो सकता है आप इस पर्सन से बहुत प्यार शो करते थे, या प्यार में आप इनके पागल हुए हुए थे, तो वो आप पागलपन आपकी तरफ से जब बंद हो गया तो ये इस चीज़ें इस इंसान को काफ़ी तकलीफ़ दे रही हैं, ये अपने आप को उस चीज़ से फ्री नहीं कर पा रहे हैं आपके बारे में। बहुत ज़्यादा ये इंसान ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। थिंकिंग इज़ अ वेरी स्मॉल वर्ड, बट ओवर थिंकिंग कि हर टाइम हर वक्त आपके बारे में सोचना, इनके दिमाग में आपको लेकर सोचे रहना, ये इस चीज़ से अपने आप को फ्री नहीं कर पा रहे। आप फ्री हो गए हो, अब बॉल इस इंसान के कोर्ट में है कि ये क्या करते हैं आप, और कर रहे हैं, सोच रहे हैं आपके बारे में। यस, वी हैव हैप्पी, या इनको लगता है आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हो। यू गाइज आर डेफिनेटली डूइंग यू, जैसे आप अपनी लाइफ में स्ट्रेस फ्री हो, आपने अपने गोल सेट किए हुए हैं, आप इंडिपेंडेंट हो गए हो, या फिर बहुत ज़्यादा आप अपने करियर को लेकर फोकस हो गए हो। जैसे ये इंसान बहुत ज़्यादा बिजी करते थे ना शो, या फिर बहुत ज़्यादा बिजी बोलते थे, अब इनको दिख रहा है आप अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए हो कि आपने इस इंसान की तरफ से हर तरह से चीज़ को एक्सपेक्ट करना भी बंद कर दिया, और आपने अपनी तरफ से भी कोई एफर्ट करना या मैसेज करना बंद कर दिया, क्योंकि इनको लगता है यू गाइज आर हैप्पी। अपने फ्रेंड्स के साथ हो सकता है आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, यस, गर्ल्स ग्रुप है, गर्ल्स गैंग है, या बॉयज़ का गैंग है, वट एवर जेंडर कुछ भी हो सकता है, आप खुश हो अपनी लाइफ में,
आपको इस इंसान की कोई परवाह नहीं है, और यही चीज़ इस इंसान को तकलीफ़ दे रही है। इनको लगता है कि अब इनके किए का जो है ना, इनको फेस करना पड़ रहा है। और कुछ लोगों को ये चीज़ आसानी से समझ भी ना आती है, उनको सेम डोज देनी पड़ती है, वही जो आपको दे रहे होते हैं, कि उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो कि आप लोग भी कोई फॉर ग्रांटेड लेने वाले पर्सन नहीं हो, आप भी एक अलाइव ह्यूमन बीइंग हो। लेट्स सी मोर हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट्स द थिंकिंग। बट ये सोचते हैं जैसे यू गाइज आर हैप्पी, आप खुश हो अपनी लाइफ में। वी हैव रोमांस, एंड वी हैव लव चाइल्ड। दिस इज़ द पर्सन जो ऐसा लग रहा है आपको कुछ ना कुछ रोमांटिकली चीज़ों को शो करना चाहते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि डेफिनेटली आप लोगों से बात करना चाह रहे हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द गोस्ट कि यहाँ तो आप लोग हो सकता है इस इंसान को गोस्ट कर गए हो। लाइक एकदम होता ना, जैसे एक इंसान यूजली आपको डेली बेसिस पे आप किससे बात कर रहे हो, किसी को मैसेज कर रहे हो, बट एकदम से ही वो चीज़ें ख़त्म हो जाना। इनको लगता है आपकी तरफ से बोल द कोल्ड, अब इनके लिए एनर्जी इनको महसूस हो रही है। यस, ये सोचते हैं पहले तो आप इतने इनोसेंट थे, या फिर इनको बच्चों की तरह चाहते थे, या आप ज़्यादा चीज़ों को इन्होंने ऐसा सोचा हुआ था, जबकि आपको ये सब कुछ चीज़ें किस तरह से बॉदर कर रही थी, ये इंसान की सोच उधर नहीं थी। बट अभी ये सब कुछ आपकी तरफ से क्लोज़ हो जाना, इनको वो चीज़ समझ आ रही है कि आप अगर बच्चे भी थे या आप इनोसेंट थे ना, तो इट डज़ंट मीन कि ये इंसान आपको जैसे मर्ज़ी ट्रीट करते। इनोसेंट होना एक बात और है, लेकिन किसी इंसान को बिल्कुल ही लेट डाउन फील करवाना, बहुत फॉर ग्रांटेड लेना, वो चीज़ डिफरेंट है। आप इनोसेंट हो या थे, बट यू गाइज आर नॉट अ फूल कि आपको जैसे मर्ज़ी कोई ट्रीट करे। आपने जितनी देर तक हुआ ये चीज़ बर्दाश्त आपने की, लेकिन इससे ज़्यादा आपसे नहीं हो रही तो आपने नहीं की। बट ये इंसान जो भी है वो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कुछ ना कुछ सोच रहे हैं कि दोबारा से रोमांटिकली किया जाए। यस, क्योंकि इस इंसान को ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों का प्यार देना वो बहुत याद आ रहा है, जिसकी वजह से ये आपके बारे में सोच रहे हैं। बट एकदम से जब चीज़ें ही आपने लाइक एक इंसान देखो ना डेली बेसिस पे कुछ कर रहा है, एकदम से वो गायब हो गया, तो वो चीज़ें फिर इस इंसान को हो रहा है कि आपने इतना अपने आप को डिटैच कर लिया इस इंसान से। आप इतना ज़्यादा, अभी कल तक तो आप अटैच थे। एक आपको एग्जांपल दे रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि ये भी कल हुआ है, सब कुछ हो सकता है कुछ लोगों के बीच में हुआ भी हो, लेकिन ऐसे लग रहा है इनको कि अभी मतलब एक आप बिल्कुल ठीक थे, लेकिन अचानक से ही आप लोगों ने अपने आप को टर्न ऑफ कर लिया है। यस, और ये चीज़ें हो सकता है ऐसे हुई हों कि आप ऑन एंड ऑफ चीज़ें फिर हुई, और फिर एकदम से आपने अपने आप को ऑफ कर लिया इस चीज़ से। हॉट एंड कोल्ड, लव एंड हेट से चीज़ें बिल्कुल ही एक ऑफ पे हो गई। आप ये सोचते हैं कि आप टोटली डिटैच हो गए हो इस इंसान से, बिल्कुल गायब। और यही चीज़ सबसे बेटर है कि इंसान आपके बारे में फिर सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि डेली बेसिस पे आप उनको बिना कहे सब कुछ दे रहे होते हो, लेकिन जब दे रहे होते हो उनको वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही होती, वैल्यू वो नहीं हो रही होती, जो जाने के बाद हो रही है। इस वजह से इस इंसान की नींदें उड़ी हुई हैं। पहले ये सुकून की नींद सोते थे, अब नहीं उड़ी, अब उड़ी उड़ी हुई हैं इनकी नींदें। आप नहीं सोते थे, अब आप सो रहे हो, ये नहीं सो रहे। कैसा है या लेट्स सी हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट्स द थिंकिंग। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो डेफिनेटली आप लोगों के साथ ना कुछ दोबारा से अपनी तरफ से कुछ जेस्चर लव का बड़ा इनोसेंट वे से चाह रहे हैं शो करें, जिससे आपके हार्ट को काइंड कर सकें या फिर आपको मेल्ट कर सकें किसी तरह से। तो मे भी आपको इनकी तरफ से कोई ना कोई हो सकता है ऐसा रोमांटिकली कोई जेस्चर शो हो सकता है, या ये कर सकते हैं आप लोगों को, क्योंकि ये चीज़ बॉदर हो रही है ना इस इंसान को बहुत ज़्यादा, माइंड में स्टक हो गई हुई है, नहीं निकाल पा रहे उस चीज़ को। दैट्स वाई हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट्स द थिंकिंग। We have it's a 9 of cups. We have it's a 7 of wands. We have 7 of cups. Who is thinking about you and what's the thinking? We have the lovers. Yeah, ये इंसान आपसे प्यार तो गाइस करते हैं, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान
ने जो कुछ भी किया आपसे बिज़ी रहने का, इतना ज़्यादा कि ये बिज़ी हैं बिज़ी हैं बिज़ी हैं, क्योंकि आप किससे प्यार करते हो तो आपके पास इतना टाइम तो होता ही है, आप किसी को मैसेज तो कर ही सकते हो। या कितना टाइम लग सकता है मैसेज करने में, 1 सेकंड, लेकिन वही इनसे नहीं होता था। चीज़ों को बहुत नॉर्मल इन्होंने लिया हुआ था, स्पेशली आप लोगों को। बट राइट नाउ दिस इज़ द पर्सन जिसको आपसे प्यार है, प्यार याद भी आ रहा है, बट इनको लगता है कि इस इंसान ने जो है ना आप लोगों पे फोकस नहीं बनाया। जैसे होता है ना एक इंसान अटेंशन दे, इनको ऐसा ये सोचते हैं कि इस इंसान ने आप पे फुली फोकस नहीं किया। आपकी जो विश थी, या जिस तरह से आप चाहते थे कि ये इंसान आपको प्यार करें, आपको अटेंशन दे, आपको ट्रीट करें, या फिर अपने हार्ट को ओपन करें, रोमांटिक हों आपके साथ, इस इंसान ने वो नहीं किया, जिसकी वजह से आप लोगों ने इस इंसान से बातचीत बंद कर दी है। इस टाइम आपने अपनी बाउंड्री बना ली है और आप लोग इस इंसान को आप वो सब कुछ नहीं दे रहे हो जो आप पहले दे रहे थे, जिसकी वजह से ये सोचते हैं कि अब इस इंसान को इन सब चीज़ों के लिए खुद फाइट करनी पड़ेगी। ठीक है, पहले तो बिना कोशिश के सब कुछ इनको मिल रहा था, अब इनको लगता है कि इस इंसान को कोशिश करनी पड़ेगी अपनी तरफ से, बिकॉज़ ये सोचते हैं कि इस इंसान की इमोशनली सेटिस्फेक्शन आप लोगों से जुड़ी हुई है। ये इमोशनली फुलफिलमेंट आप ही इस इंसान को कर सकते हो। आप कोई इंसान बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये सोचते हैं कि आप लोगों का ही ये लव है जो इस इंसान को सेटिस्फाई कर सकता है, फुली हैप्पी कर सकता है, या फिर जिसकी वजह से ये इंसान अच्छा महसूस कर सकते हैं। बिकॉज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान आप लोगों को बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और बहुत ज़्यादा होता है ना एक इंसान का पूरा आप पे क्रश है कि आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन शो नहीं किया इस इंसान ने, क्योंकि इस इंसान ने आप लोगों को अपनी तरफ से कुछ नहीं दिया, एक फोकस उस तरह से नहीं दिया जिस तरह से देना चाहिए था। वैसे प्यार है, मैं ये नहीं कह रही कि इस इंसान को प्यार नहीं, प्यार है, लेकिन इस इंसान से फोकस नहीं बना आप पे, कि जैसे कुछ है आपके पास, आप उस चीज़ की वैल्यू नहीं कर रहे हो, उसको डिवैल्यू कर रहे हो। यहाँ पे डिवैल्यू भी नहीं कर रहे, लेकिन वैल्यू नहीं कर रहे हो। लेकिन जब वो नहीं है तो आपको वो चीज़ फिर उसकी कमी महसूस हो रही है। ये यूजुअली ऐसे होता है, सबके साथ होता है, मतलब कि मोस्टली कुछ लोग होते हैं जो टाइम पे किसी चीज़ की कदर कर लेते हैं, किसी इंसान की वैल्यू कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं। दिस इज़ द पर्सन जिसने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है। उसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि इस इंसान ने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसे होगा इनके साथ, बट आप कर रहे हो। तो ये सोचते हैं कि शायद अब आपकी पोजीशन ऐसी हो गई हुई है कि मेरी लाइफ है, मैं ठीक है, मैं अब जो मर्ज़ी करूँ। आपका ये एटीट्यूड कहीं ना कहीं इस इंसान को देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बिकॉज़ ये इंसान सेटिस्फाई नहीं है और इन्होंने आपको सेटिस्फाई नहीं किया। जो आपकी विशेज़ थी, जिस तरह से आप चाहते थे आपको ट्रीट किया जाए, आप लोगों को ये इंसान प्यार शो करें, या आपके साथ आप कनेक्शन आपके साथ एक बनाए स्ट्रॉन्ग, या रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करें, या आपकी अलाइनमेंट ठीक हो, वो चीज़ें नहीं की इस इंसान ने, जिसकी वजह से इनको लगता है कि शायद अब आप जो हो ना अपने जोन में चले गए हो कि अब मुझे जो सही लगेगा अब मैंने वो करना है। और मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं दिस इज़ द पर्सन जो सोचते हैं कि शायद आपने इस इंसान की एक अटेंशन के लिए, इस इंसान के लव के लिए बहुत ज़्यादा फ़ाइट की, या हर टाइम इस इंसान को किसी ना किसी तरह से ये चीज़ फील करवाने की कोशिश की कि आप इस इंसान से प्यार करते हो, या आप इस इंसान चाहते हो आप लोग कि ये इंसान भी आपको प्यार करें, लेकिन इस इंसान टाइम पे वो चीज़ें नहीं समझी, या जिस माइंड से आप इनको फ़ील करवाने की कोशिश कर रहे थे ये इनको नहीं फ़ील हो रहा था। तो नहीं फ़ील हो रहा, फिर आपने बंद कर दिया कि ठीक है अब बंद करूँ, तो ऑब्वियसली ये चीज़ें होती हैं, फिर बंद करोगे सब कुछ आप, तो ऑब्वियसली इंसान को आपकी कमी महसूस होगी। तो ये कमी महसूस इनकी लाइफ में हो रही है, डेली बेसिस पे आपका मैसेज करना या कुछ चीज़ों के बारे में कोई भी कंप्लेन करना, अब वो बंद हो गया आपका सब कुछ। अब इनको लगता है इनको खुद फाइट करनी पड़ेगी, और वैल्यू भी फिर करेंगे आपकी, फ़ाइट करेंगे, खुद कोशिश करेंगे ये अपनी तरफ से। तो इस टाइम ये इंसान सोचते हैं कि अब आपने अपने लिए स्टैंड लिया है, कि जहाँ पे आपको वैल्यू नहीं किया जा रहा, आपने अपने आप को वहाँ से साइड पे कर लिया, डिटैच कर लिया, और जहाँ पे आपको वैल्यू मिल रही है, या जहाँ पे आपको लगता है कि आप मेंटली टॉर्चर नहीं हो रहे, आपको समझा जा रहा है, आपने वहाँ पे अपने आप को जो है ना वो कर लिया है एक तरह से बिज़ी। सो यहाँ पे नंबर 6 7 की एनर्जी है, नंबर 9 इज़ इंपॉर्टेंट। 7 की एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है इस इंसान की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। कोई 7 रूल केतु पे करता है, केतु स्पिरिचुअलिटी का प्लैनेट है, तो मुझे ये चीज़ दिख रही है। यहाँ पे ज़ोडिक साइन मुझे वाटर साइन का दिख रहा है, जेमिनी बड़ा स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी मोर हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट्स द थिंकिंग। बट इस टाइम इनको लगता है कि इस इंसान को खुद जो है ना बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होना पड़ेगा आप लोगों को पाने के लिए, या दोबारा आपके साथ यूनियन के लिए इस इंसान को जो है ना वो खुद फाइट करनी पड़ेगी।
लाइक पहले जो चीज़ें इजीली मिल रही थी आपकी साइड से, अब वो पाने के लिए इस इंसान को अपनी तरफ से फ़ाइट करना पड़ेगा। टू ऑफ कप्स, या यूनियन करना चाहते हैं ये आपके साथ, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इंसान जो भी अब आपको प्यार देना चाहते हैं, जो प्यार आपको इनसे कभी चाहिए था, दिस पर्सन रियली थिंक कि अब आपको इस पर्सन को अपनी तरफ से शो करनी पड़ेगी अपनी फीलिंग्स। यस, आपके साथ सिंक इन अब होना पड़ेगा, या सिंक इन होना चाह रहे हैं, एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं, पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं आपके साथ, ये सोच रहे हैं आपके साथ यूनियन करने का, आप लोगों को वो प्यार देने का, उस तरह से कनेक्शन बनाने का जिस तरह से आप चाहते थे। और अब ये इंसान खुद एफर्ट करना चाह रहे हैं, और अच्छी बात है, एफर्ट करनी भी चाहिए, बिकॉज मुझे यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी आ रही है किंग ऑफ वैंड्स की। सोच रहे हैं कि किस तरह से इस इंसान को इस प्यार में जो है ना जीतना है, या ये सब कुछ करके किस तरह से दोबारा से आपका प्यार वापस पाना है, जिसके लिए दे आर वेरी पैशनेट। दोबारा से इस रिश्ते को बिल्ड करना चाह रहे हैं, या पहले से अच्छी चीज़ों को रिबिल्ड करना चाह रहे हैं। कंपेनियनशिप आपके साथ ऐसी बनाना चाहते हैं जिसमें ये इंसान आपके साथ और आप इनके साथ अच्छे से सिंक इन कर पाओ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि शायद इनके अंदर ये नेचुरली जो है ना वो क्वालिटी है कि ये कर सकते हैं जो करना चाहिए, आपको अपनी तरफ दोबारा से चीज़ों को ठीक करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। तो उसी के बारे में ये इंसान सोच रहे हैं कि जो चीज़ें चल रही हैं उसको ठीक किया जाए और आपको दोबारा हासिल किया जाए, जिसके लिए दे आर वेरी पैशनेट। और विजन है इस इंसान का क्लियर कि इनको हर हाल में आप लोगों के साथ जो है वो अलाइंस करनी है, आपके साथ पार्टनरशिप करनी है, कंपेनियनशिप करनी है, और आपको फीलिंग्स शो करनी है। सो नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। सो 26, 27, 29 एज या डेट ऑफ बर्थ है कुछ लोगों का, बट कुछ लोग 30+ के भी हो सकते हैं। वाटर साइन की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, फायर साइन भी है, और जेमिनी की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। सो मोस्टली 26 डेज़ हो सकते हैं, 29 डेज़ हो सकते हैं, जिसमें ये चीज़ें पॉसिबिलिटी हो सकती हैं कि ठीक होंगी आपकी। सो या दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।